देवर्षि नारद जी ने भक्ति सूत्रों की रचना की है। यदि इन सूत्रों का श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए, आचरण में उतारा जाए, तो हम पूर्णतया कृपा की धारा में डूब जाएंगे। हम अंतर्मुख हो जाएंगे और अपने आत्मस्वरूप प्रियालाल का साक्षात्कार कर लेंगे। देवर्षि नारद जी के भक्त सूत्रों को समझना हमारी बुद्धि के परे की बात है। जब कोई उसी देश की भाषा समझने वाला हमारी भाषा में हमको समझाए तो हम समझ सकते हैं। देवर्षि नारद प्रेम देश से बोल रहे हैं और हम प्राकृतिक वार्ता श्रवण करने की सामर्थ्य रखने वाले हैं, तो प्रेम देश की वार्ता को कैसे समझे? तो अब हमें ऐसा बीच में चाहिए जो वहां की भाषा हमारी भाषा में बोल सके। पूज्य श्री भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी इन प्रेम सूत्रों में डुबकी लगा करके बिल्कुल सरल भाषा में उनकी व्याख्या की है, जिसको हम समझ करके आचरण में उतार करके श्री प्रियालाल के प्रेम रस में डूबे। भक्ति सूत्र संख्या 34। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, तस्याह साधनानि गायन्त्याचार्याः। हम जिस प्रेम लक्षणा भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, इसको और भी आचार्यों ने सुंदर सुंदर पद्धतियों के द्वारा प्राप्त करने का उपाय बताया है। और भी आचार्यों ने, देवर्षि नारद जी किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, और भी आचार्यों ने प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्ति के उपाय बताए हैं। सब आचार्यों की बात का सार और अपने हृदय की बात मैं कह रहा हूं। अगले सूत्र में देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, 35वां सूत्र, तत्व विषय त्यागात संगत त्यागाच। समस्त आचार्यों का मत और अपने हृदय की बात देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि यदि आपको इस प्रेम लक्षणा भक्ति में डूबना है तो पहले आपको विषय त्यागात ये हृदय में बैठालना पड़ेगा कि जिस आनंद, जिस सुख, जिस शांति, जिस शाश्वत चिदानंद भाव की हमें मांग है, वो जगत के विषयों में नहीं मिलेगी। ये पहले विश्वास बैठालना होगा। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु अनंत आनंद सुधा निधि हैं। जिस आनंद की तुम्हें चाह है वो अनंत समुद्र, और एक आनंद समुद्र नहीं, अनंत आनंद समुद्र स्वरूप हमारे प्रभु हैं। ये दृढ़ विश्वास करो, पहले विश्वास करो। जिस सुख की तुम खोज कर रहे हो विषयों में, वहां सुख नहीं है। सुख तो प्रभु आनंद समुद्र है, सुख समुद्र है। आप प्रभु की तरफ मुड़िए, ये विश्वास कीजिए। वे प्रीतम प्रभु कहीं दूर नहीं, तुम्हारे हृदय में ही विराजमान है, तुम्हारे पास ही विराजमान है। सदा तुम डूबी रहो उन्हीं के चिंतन में। भाई जी भाव देश में डूब करके बात कर रहे हैं। भाई जी सदैव जिस भाव देश में डूबे हुए हैं उसी भाव देश से अनुभव करके बोलते हैं। इसीलिए यहां संबोधन कर रहे हैं कि तुम डूबी रहो। वो अपने स्वरूप में है तो डूबे रहो नहीं बोला, डूबी रहो। श्री कृष्ण प्रियतमा के भाव में मगन है भाई जी, तो उसी भाव से कह रहे हैं कि तुम सदैव आनंद समुद्र, अनंत आनंद समुद्र, अखंड आनंद स्वरूप, प्रेमानंद स्वरूप प्रभु के चिंतन में डूबी रहो। तुम्हें जो आनंद की चाह है वो जगत के भोगों में कदापि नहीं मिल पाएगी। विषय में किंचित मात्र सुख नहीं है। देवर्षि नारद जी कह रहे तत्व विषय त्यागात। ये जो जीव के मन में स्वाभाविक आकर्षण है विषयों के प्रति, ये स्वाभाविक आकर्षण है। ये
शब्द स्पर्श रूप रस गंध में सदैव खिंचता रहता है। मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। यद्यपि ये जो खिंचाव है इसी को प्रेम कहते हैं। सूक्ष्मता से समझना, ये जो खिंचाव होता है शब्द की तरफ, स्पर्श की तरफ, रूप की तरफ, गंध की तरफ, इसी को प्रेम कहते हैं। पर वो प्रकृति की तरफ खिंचाव होने से दोष युक्त हो गया। जैसे निर्मल आकाश से गिरा हुआ जल भूमि का स्पर्श होते ही गंदा हो जाता है, ऐसे ही प्रकृति का स्पर्श करते मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये जो कर्षति है ये कृष्ण की है, ये जो आकर्षण है कृष्ण का है, पर विविध नाम रूपों में फंस जाने के कारण वो मलिन हो गया। मलिन होने के कारण उसी को हम कह देते हैं राग, उसी को हम कह देते हैं नाना प्रकार के शब्दों में आसक्ति, मोह आदि आदि। वो प्रेम का स्रोत ही है जिसे हम प्रकृति की तरफ इतने आसक्त चित्त हो जाते हैं कि परमात्मा तत्व को भूल जाते हैं, जिनके अंश से वो आकर्षण हो रहा है। प्रकृति की तरफ आकर्षण का प्रवाह जो हमारे हृदय का हुआ ये दूषित हो गया। अगर इसी को परमात्मा की तरफ मोड़ दें तो विशुद्ध उज्जवल प्रेम कहलाए। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। इसमें तो संशय मत करना कि प्रेम कोई और है और ये संसार का राग कोई और है। काई कहो हरि भगत बिन, सब हरि की भक्ति कर रहे हैं, सेवक जी महाराज कह रहे हैं, पर वो हरि के रूप को न जान के भक्ति कर रहे। तो कोई विषय की भक्ति कर रहा है, कोई धन की भक्ति कर रहा है, आदि आदि, लेकिन वो सब हरि भक्त है। सेवक जी महाराज कह रहे उनकी दृष्टि से, क्योंकि सब रूपों में हरि ही है तो सब हरि की भक्ति कर रहे हैं, पर उन्होंने जो हरि का रूप स्वीकार किया है वही उनको सुख दे रहा है। जैसे आपने स्वीकार किया कि ये वस्तु है, आप जानते तो नहीं कि हरि है, लेकिन तत्वता तो हरि है। अब उस वस्तु का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर आएगा, हरि का प्रभाव नहीं आएगा। आप इस बात को समझिए कि आपके हृदय में जो भी विषयों का आकर्षण हो रहा वो हमारे श्री कृष्ण का है, प्रभु का। पहला विषय त्यागा। अब क्या हो गया कि हमारे हृदय में भ्रम बैठ गया कि शरीर संसार ये सुखमय है और जितना हम भोग एकत्रित कर लें उतना ही हम सुखी हो जाएंगे। बहुत बड़ी गलती बैठ गई। अब हमारा चिंतन प्रारंभ हो गया। विषयान् ध्यायतश्चित्तम् विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरताश्चित्तम् मय्येव प्रविलीयते। सिद्धांत है, विषयों का चिंतन करने वाला विषयों में आसक्त हो जाता है, और जो विषयों में आसक्त होता है वो कभी भी अनुभव नहीं कर सकता परमात्मा तत्व का। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम, तो व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। विषयों का सतत चिंतन करने के कारण हम विषयासक्त हो गए, इतने निर्बल हो गए पूछो मत। अविनाशी चिदानंदमय परमात्म तत्व स्वरूप होते हुए भी दुर्गति हो रही है। छोटे छोटे विषय के लिए हम रोज गालियां खाते हैं, रोज अपमानित होते हैं, रोज हंसी उड़ाती है इंद्रियां मेरी, और मैं उसके लिए लालायित हूं। जबकि स्वयं सुख स्वरूप अविनाशी है, उसे किसी भी वस्तु व्यक्ति की जरूरत नहीं है, वो स्वयं आनंद स्वरूप है। पर में सुख ढूंढने के लिए, पर में स्व को विस्मरण करके पर में सुख ढूंढने के लिए दुर्गति हो गई। तड़प रहा है सुख सिंधु का बच्चा, सुख के लिए तड़प रहा है, जबकि स्वभावतः वो सुख सिंधु सुख राशि है। ये भ्रम सतत हमसे विषय चिंतन करा रहा है। अब विषय चिंतन बदलना चाहिए। बहुत खास बात समझना, क्रिया और चिंतन दोनों में बड़ा अंतर आया है। क्रिया यदि आपकी विषय व्यवहार की हो रही है और चिंतन परमात्मा तत्व का हो, कुछ नहीं बिगड़ना है। क्रिया आपकी परमार्थिक हो रही है, चिंतन विषय का है, तो कुछ नहीं बनना, करके देख लो। तीर्थ यात्रा दान पुण्य उत्सव बधावे,
सब परमार्थिक क्रियाएं हो रही हैं, चिंतन विषय का हो रहा है। मान्यता बैठ गई कि भोगों में सुख है, विषयों में सुख है, अर्थ में सुख है, शरीर में सुख है, अब कर लो। ये बाहरी परमार्थिक चेष्टाएं अंदर से विषय चिंतन होने के कारण परमात्मा सुख का अनुभव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। प्रधान बात है मानुस मामुनुस्मर तश्चित्तम तुम मय्येव प्रविलीयते। यदि तू मेरा चिंतन करेगा तो मेरे में प्रवेश हो पा जाएगा, अर्थात भागवतिक चिदानंद बल प्रकाशित हो जाएगा और आप अपने स्वरूप में मगन हो जाएंगे। आप परमानंद में, हमारा स्वरूप है परमानंद, हमारा स्वरूप है नित्यानंद, हमारा स्वरूप है प्रेमानंद, हम मगन हो जाएंगे उसमें। स्वरूप को छोड़ करके रूप में फंस गए, ये पांच भौतिक रूप, और ये है विनाशी जड़। अब इस जड़ विनाशी में इतने आसक्त हो गए कि हमने अपना स्वरूप इसी को मान लिया, तो आप हम मरने का भय, भोगने की आकांक्षा, नाना प्रकार के द्वंद्वों से युक्त होकर क्लेश पा रहा है। आवश्यकता है हमें, पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, जान गया भगवत कृपा से सत्संग के द्वारा मैं जान गया कि मैं विषय चिंतन के कारण इतना दुर्बल हो गया हूं कि आज मेरी इंद्रियां मेरे को ही अधीन करके मेरी हंसी उड़ा रही है, मुझे जला रही हैं, कितना नीचा दिखा रही। देखो इन इंद्रियों ने मुझे, इस मन ने मुझे दर दर भटकाया, मुझे नीचा दिखाया, बार बार माथा पटक पटक के रह जाता। क्या करूं, विवश होकर के जहां बार बार हंसी उड़ाई जाती है, अपमान होता है, निरादर होता है, वहीं इंद्रियां खड़ा कर देती हैं। जैसे श्वान को, कुत्ते को चाहे जितना डंडा मारो फिर वो रोटी के लोभ से वहीं चला जाता है। ऐसे विषय सुख भोगने के लिए ये मन और इंद्रियों ने कितना मुझे अपमानित करवाया, दर दर भटकाया, ठोकरें खवाई, निपट निराश किया, कितने धक्के खाए, घबराया। आज सत्संग से मुझे अपने बल का पता चला। मेरा बल कौन है? मेरे बल श्री वृंदावन रानी। एक बालक मार्ग में पड़े हुए किसी बाधक पत्थर को उठाने की चेष्टा कर रहा था, कई बार उठाया, निराश हुआ। उसका पिता देख रहा था, वो पिता को नहीं देख रहा था। पिता ने आवाज लगाई, पूरा बल लगा। उसने कहा पूरा बल लगा चुका हूं। बोले नहीं, तुझे बोध नहीं, तू मेरा बच्चा है, तेरा पूरा बल तो मैं हूं, मुझे पुकार, मैं हटाए देता हूं। ऐसे ही मेरा बल मेरे प्रभु हैं, मेरे बल श्री वृंदावन रानी, मेरा पूर्ण बल प्रभु है। मैं अपने बल को भूल गया और मन इंद्रियों ने मुझ को एक निर्बल की तरह पीटा, अपमानित किया, ऐसी ऐसी जगह नीच आचरण करवाए जहां बार बार निराश होना पड़ा, शीश पटकना पड़ा, धक्के खाए, कितनी चोटें सही, कैसे कैसे कंकड़ कांटे सूल वाले मार्ग पर, अर्थात जहां घोर अशांति, ऐसे मार्गों पर चला केवल इंद्रिय और मन के विलास के लिए। हाय मैं मूर्ख, सच्चिदानंद प्रभु से विमुख होकर कितना क्लेशों में तड़पता रहा, फंसता रहा, पुकारता रहा, कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं। आप जरा विचार कीजिए, एक आनंद सिंधु का बच्चा एक थोड़े से भोग के लिए किसी ऐसे शास्त्र विरुद्धाचरण को करता है, फिर उसको कितना भयानक, कितना लंबा दंड मिलता है, तो पश्चाताप करता है, हाय मैं इंद्रिय और मन के वश में होकर किस दुर्गति को प्राप्त हो गया। यह दुर्गति क्यों हुई? होकर विमुख दया सागर से, दुर्गंधित जालों के बीच मेरे फंसने का कारण है, मेरी विपत्ति का कारण है भगवत विमुखता। ये मैं समझ नहीं पा रहा। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। भूल गया अपने प्रीतम प्रभु को और फंस गया विषय आकर्षण में। ये मन इंद्रियों ने हमारी दुर्गति कर दी। आप देखो, आनंद सिंधु प्रभु का अंश होकर एक कितनी निकृष्ट दशा आ गई। एक छोटे से व्यसन ने फंसाकर उसे कहां खड़ा कर दिया। ये व्यसन नहीं मिलेगा तो मैं जी नहीं सकता,
ये व्यक्ति नहीं मिलेगा तो मैं जी नहीं सकता, ये वस्तु नहीं मिलेगी तो मैं जी नहीं सकता। हाय कितनी दुर्गति हो गई मेरी। कैसे हो गई? बोले विमुखता, हरि विमुखता। हरि विमुखता विषय चिंतन, भगवत चिंतन रहित होने के कारण मेरा आत्मबल क्षीण हो गया। मैं अध्यात्म बल से हीन होने के कारण इन विषयों ने मुझे परास्त कर दिया।